नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्था लाइव पर। यहाँ हम श्रीमद् भगवद गीता के संदेशों और प्रेरणात्मक विचारों को सरल और रोचक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं। इनका 3 खंडों में संपादन किया गया है। प्रथम खंड में 6 अध्यायों में कर्म योग का वर्णन किया गया है। दूसरे खंड में भक्ति की महिमा और भक्ति को पोषित करने का वर्णन हुआ है। यह भगवान के ऐश्वर्य की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है। तीसरे खंड के 6 अध्यायों में तत्व ज्ञान पर व्याख्या की गई है। यह तीसरे खंड के अध्यायों का प्रथम अध्याय है। श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय इसके तीसरे खंड के अध्यायों का प्रथम अध्याय है, जिसका नाम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विभाग योग है। इसमें भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच ज्ञान और विवेक का एक गहन संवाद है। यह अध्याय 2 शब्दों क्षेत्र यानी कि शरीर और क्षेत्रज्ञ यानी कि शरीर का ज्ञाता के विषय में बताता है। हम शरीर को क्षेत्र के रूप में और शरीर में निवास करने वाली आत्मा को शरीर के ज्ञाता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। दोस्तों, इस अध्याय में क्षेत्र का अर्थ वास्तव में और अधिक व्यापक है। इसमें मन, बुद्धि, अहंकार और माया यानी कि प्राकृत शक्ति के अन्य सभी घटक भी शामिल हैं, जिनसे हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। दोस्तों, व्यापक ज्ञान के आधार पर शरीर के क्षेत्र में आत्मा को छोड़कर, जो कि शरीर की ज्ञाता है, इसमें हमारे व्यक्तित्व के सभी पहलू सम्मिलित हैं। जिस प्रकार किसान खेत में बीज बोकर खेती करता है, इसी प्रकार हम अपने शरीर को उसके शुभ और अशुभ विचारों तथा कर्मों से पोषित करते हैं और परिणाम स्वरूप अपने भाग्य का निर्माण हम स्वयं करते हैं। महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा है कि हम जो सोचते हैं वही हमारे सामने परिणाम के रूप में आता है। इसलिए हम जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। इसलिए हमें शुभ एवं उचित विचारों और कर्मों से अपने शरीर को पोषित करने की विधि सीखनी चाहिए। इसके लिए शरीर और शरीर के ज्ञाता यानी कि आत्मा के बीच के भेद को जानना आवश्यक है। इस अध्याय में श्री कृष्ण इस अंतर के विस्तृत विश्लेषण की ओर ले जाते हैं हमें। वे प्राकृत शक्ति के उन तत्वों की गणना करते हैं जिनसे शरीर के क्षेत्र की रचना होती है। इस अध्याय में श्री कृष्ण शरीर में होने वाले उन परिवर्तनों जो भावनाओं, मत, दृष्टिकोण के रूप में उदय होते हैं, उनका वर्णन करते हैं। वे उन गुणों और विशेषताओं का भी उल्लेख करते हैं जो मन को शुद्ध और उसे ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करते हैं। ऐसे ज्ञान से आत्मा के ज्ञान की अनुभूति करने में सहायता मिलती है, जो शरीर की ज्ञाता है। इस अध्याय में भगवान, जो सभी प्राणियों के शरीर के ज्ञाता हैं, का अद्भुत वर्णन किया गया है। भगवान विरोधी गुणों के अधिष्ठाता हैं। वे एक ही समय में विरोधाभासी गुणों को प्रकट करते हैं। इस प्रकार से वे सृष्टि में सर्वत्र व्यापक हैं और सभी के हृदयों में निवास करते हैं। इसलिए वे सभी जीवों की परम आत्मा है। आत्मा, परमात्मा और भौतिक शक्ति का वर्णन करने के पश्चात श्री कृष्ण आगे की यह व्याख्या करते हैं कि जीवों द्वारा किए जाने वाले कर्मों के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है और पूरे संसार में इनके कारण और परिणाम के लिए कौन अत्यधिक उत्तरदायी है। वे जिन्हें इनके भेद का बोध हो जाता है और जो भली भांति कर्म के कारण को जान लेते हैं, वही वास्तव में देखते हैं और केवल वही दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाते हैं। वे सभी जीवों में परमात्मा को देखते हैं और इसलिए वे मानसिक रूप से किसी को अपने से नीचा नहीं समझते। वे एक ही प्राकृतिक शक्ति में स्थित विविध प्रकार के जीव रूपों को देख सकते हैं और जब वे सभी अस्तित्वों में सामान्य आध्यात्मिक आधार को देखते हैं,
तब उन्हें ब्रह्म की अनुभूति होती है। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते, एतत् यः वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञः इति तद्विदः। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि यह शरीर क्षेत्र है और जो इसे जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने शरीर और आत्मा के बीच के भेद को समझना चाहिए। क्षेत्रज्ञं च अपि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत् तत् ज्ञानम मतम मम। भगवान ने कहा है कि सभी शरीरों में आत्मा के रूप में वे ही क्षेत्रज्ञ हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के इस ज्ञान को ही सच्चा ज्ञान कहा गया है। यह श्लोक हमें प्रेरणा देता है कि आत्मज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। तत् क्षेत्रम यत् च यादृक् च यद्विकारी यतः च यत् सः च यः यत् प्रभावः च तत् समासेन में शृणु। अर्थात वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है तथा वे जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुनो अर्जुन। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। दोस्तों, भगवान ने ज्ञान के विभिन्न लक्षणों का वर्णन किया है इस श्लोक में, जैसे अहंकार का अभाव, सत्यता, गुरु की सेवा, पवित्रता और आत्म संयम। यह श्लोक हमें सिखाता है कि इन गुणों को अपनाकर ही हम सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत् अतः अन्यथा। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान ने कहा है कि आत्मा के ज्ञान में स्थिरता और तत्व ज्ञान की खोज ही सच्चा ज्ञान है, जबकि इसके विपरीत अज्ञान है। यह श्लोक हमें प्रेरणा देता है कि हमें आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करने की निरंतर साधना करनी चाहिए। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मा इति च अपि उक्तः देहे अस्मिन् पुरुषः परः। अर्थात सभी शरीरों का पालन पोषण करने वाला परमेश्वर ही भौतिक प्रकृति का भोक्ता साक्षी भाव में स्थित होकर अनुमति देने वाला है, जो कि इस शरीर में आत्मा के रूप में स्थित होकर परमात्मा कहलाता है। भगवान ने बताया है कि परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में वास करते हैं और सभी कर्मों के साक्षी हैं। ये श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करना चाहिए और उनके मार्गदर्शन में चलना चाहिए। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में आत्मा और शरीर के बीच के भेद को स्पष्ट किया है। आत्मा अमर है और शरीर नाशवान। आत्मज्ञान के माध्यम से ही हम इस भौतिक जगत के मोह से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यह अध्याय हमें प्रेरणा देता है कि हमें अपने जीवन में आत्मज्ञान की खोज करनी चाहिए और भगवान के मार्गदर्शन में चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। अंत में दोस्तों, आस्था लाइव चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए और अपने जीवन में ज्ञान और आत्मा के प्रकाश को फैलाइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट्स में हमें जरूर साझा करें। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।